नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हिंदू राष्ट्र निर्माण अभियान को लेकर सनातन धर्म संस्था आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी और पीठ परिषद की आवश्यक बैठक विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन के श्री राधा कृष्ण भवन में संपन्न हुई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के संरक्षक स्वामी जानकी वल्लभ गिरी महाराज, पंडित अशोक शास्त्री और भूपेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में संस्था पदाधिकारी और धर्मसेवी उपस्थित थे। बैठक का शुभारंभ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रारंभ किया गया। आदित्य वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम साहू, आनंद वाहिनी की श्रीमती सीमा तिवारी, पीठ परिषद के संभाग प्रभारी शशि कुमार खूटिया और धर्मसेवी आशीष थीटे ने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अंबिके अंबालिके नमामि सत्य स्वगा सुभद्रिकां काम्येदवासिनीं नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमो परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशरोर्वाहवे सहस्रकोटि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री शंकराचार्य नमःवतारम् विदवदवरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलो युगे धर्मयुगः प्रवर्तकं वन्दे सदा श्री कर्पात्रीणां जगद्गुरुं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित ध्यान सबको मुझपा सीधा परमेश्वरः। आदि गुरुवे नमः। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय। भारत हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती। हर
सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक मांस के कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन धाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चिन्ह धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर होई, छूटहि बंदी नाश होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय माडेरा। पवन करै संकट मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जनकी दास हृदय बलो सुरभूप। रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। धर्म की, गौ माता की जय। गौ हत्या भारत, भारत, भारत। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो। विश्व का कल्याण हो। अब पार्वती पते हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की जय। धर्मांध सज्जनों, देवियों, आज हम सब का परम सौभाग्य है कि बार आदि शंकर महाराज आदि। आज की जो बैठक है ये रूटीन बैठक है या कोई विशेष चर्चा होगी? जी, आज का जो बैठक है रायपुर संभाग का हमारे हिंदू राष्ट्र को लेकर गुरु भाई जो जितने भी हमारे हैं जो दीक्षा लिए हैं और सर्व समाज के जो हमारे हिंदू भाई एकत्रित करने के लिए एक सदस्यता अभियान हम लोग हिंदू राष्ट्र को लेकर चला रहे हैं। जी, हिंदू राष्ट्र का एक अभियान बागेश्वर धाम वाले बाबा आचार्य भी चला रहे हैं। जी जी। और हमको जो सूत्रों अनुसार जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के दौरे पे वो बहुत शीघ्र आने वाले। जी। तो उतना आपकी जो संगठन है कितना सहयोग करेगा उनको? देखिए, हमारे पूरे बागेश्वर बाबा जो है, जो उनके हिंदू राष्ट्र को लेकर जो 27 साल की उम्र में जो जागे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्साह है और सब जहाँ तक जानकारी जाएगा, जिसके पास जो व्यवस्था रहेगा, पूरे साथ खड़े हैं उनके साथ। जी, आज की बैठक में क्या कोई नीति विषयक बड़े निर्णय भी होने? आज के विषय में ये होगा कि हम
सर्व समाज के बीच में जाकर हम एक संदेश देंगे कि हमको सनातन धर्म के सब जितने भी पंथ हैं और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको एक मंच में आना पड़ेगा। जी नहीं, कहते हैं कि धर्म तो सनातन है, बाकी सब संप्रदाय और पंथ है। तो ये जो जानकारी है, जी क्योंकि सक्रिय जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती, इस वजह से एक जुड़ाव नहीं हो पाता। जी जी तो ये समझाने में, बताने में, प्रचार प्रसार करने में कहाँ कमी रह गई आप लोगों में? ये जो है हमारे, जैसे हम इस विषय को शुरुआत कर रहे हैं कि मंगलवार को हनुमान चालीसा जो मंदिर है, हम उस हनुमान मंदिर में जाके जो धर्म प्रेमी हैं उनको, आसपास के लोगों को, युवा लोगों को उस हनुमान चालीसा से जोड़ रहे हैं। नहीं, उसमें तो बहुत सारी सफलता मिल रही है, क्योंकि हम तो लगातार मीडिया वाले हम रहते हैं, इसमें सफलता तो आपको मिल रही है जी। लेकिन बाकी जो आप जैसे बताएं सामाजिक स्तर पर जो पंथ और संप्रदाय हैं, उनको याद दिलाना कि भाई सनातन क्या है। उसमें सभी को ये है कि अपने रोज़मर्रा के जो दिन हैं, कार्य करते हुए जहाँ भी रहें, और सनातन के बारे में यदि हमारे संस्था के जैसे सोनी जी हैं धमतरी से, और जो कार्यक्रम में जो पदाधिकारी उनसे संपर्क करेंगे तो उनको मदद भी मिलेंगे, और अपने जो पंथ चला रहे हैं वो उनके लिए और हमारे लिए एक ही सूत्र है। लेकिन पुरी के शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र को लेकर निकल पड़े हैं। उस यात्रा में अगर वो बैठक में आएगा तो उसको पूरा विस्तार से समझ आएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम टीकाराम साहू, इस संगठन में रायपुर आदित्य वाहिनी पुरी के शंकराचार्य सुदर्शन संस्थानम प्रदेश अध्यक्ष। शशि भैया, सदस्यता अभियान एक बहुत बड़ी जवाबदारी वाला काम होता है, खासकर अगर पूरे संभाग में चलाना हो, क्योंकि संभाग में बहुत सारे जिले आते हैं। उन स्थितियों में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो अभियान बाबा बागेश्वर चला रहे हैं, उनसे तो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग का संगठन स्तर पे जो सक्रिय अभियान होना चाहिए वो गति नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए कि अभी हम लोग चालू किए हैं, रास्ते अलग है, सभी के लक्ष्य एक है। अभी हमारा बड़ौदा बाजार में मीटिंग हो चुका है, 17 तारीख को फिर मीटिंग है, 11 तारीख को मीटिंग की है, और कल 14 तारीख को महासमुंद मीटिंग था। उसके पिछले रविवार को गरियाबंद में हुआ है ना, तो अब उसके पहले रायपुर में 31 मई को बैठक हुआ। तो अभी धीरे धीरे आज धमतरी में है, अभी जो बाकी ज़िले हैं, दुर्ग है, बिलासपुर में भी हो चुका, बिलासपुर में फिर से होगा, अंबिकापुर में होगा, माने एक बार हो चुका है, फिर बाद में अपना राजनांदगांव, ऐसे जो ज़िले हैं उसमें धीरे धीरे सभी जगह पर मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे। हमारे पुराने बहुत सारे जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, जो आश्रम से जुड़े हैं, पूज्य शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से संपर्क करेंगे। सभी लोग करे हैं, भले गति धीमा है लेकिन ये निरंतर चलने वाला अभियान है, तो लंबे समय तक चलेगा। और इसमें लोग जो जुड़े हुए हैं जुड़ेंगे, बनेंगे, है ना। तो अपने केवल सदस्य बनानी है, उनको अपने को धर्म, अध्यात्म, इसमें सनातन धर्म के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करना है, और निरंतर चलने वाला काम है जी। नहीं, इसमें ऊर्जावान, जुझारू, समर्पित, जुझारू लोगों को जोड़ रहे प्रतिबद्ध, हैं। सभी का स्वागत है, सभी के लिए माने सभी के लिए ये खुला है, सभी अपना बने, और इस जो है महायज्ञ में सभी की आहुति होनी ही चाहिए ना। सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे, छोटे छोटे योगदान से बड़ा काम होगा ना, ऐसा है। आज ये इसकी आवश्यकता सभी महसूस कर रहे हैं कि अब समयांतर से जिस तरह पूरे विश्व के देशों की परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो अब लोगों को लगने लगा है कि घोषित रूप से ये जो देश है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। अब सब महसूस भी करने लगे हैं। आप क्या महसूस करते हैं, मानसिक रूप से कितनी तैयारी है? पूज्य गुरुदेव को आने वाला भविष्य दिख रहा है, उनने कोई भी संकल्प लिया, सोचा, वो पूरा होना ही है। आज नहीं तो कल पूरा होगा। हम लोग जो है खुशकिस्मत हैं कि हम लोग इस अभियान के मतलब साक्षी हैं, साक्षी रहेंगे, और हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। मतलब समुद्र में जो है एक बूंद पानी डालने जैसा भले प्रयास दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा रूप लेगा और लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और निश्चित रूप से ये संकल्प पूरा होना ही है। ये कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है भैया,
बागेश्वर बाबा जो है आचार्य श्री, वो तो अभियान चला ही रहे हैं बहुत पहले से, और खतरा मोहल्ले के भी चला रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान तो इसकी इजाज़त देता नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए जितना समर्पित बाबा बागेश्वर धाम वाले दिख रहे हैं, उतनी सक्रियता बाकी जगह दिखाई नहीं देती। लेकिन अब जो प्रयास चल रहे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी आए हैं, सारे लोग आए हैं, क्या लगता है ये काम कितना आगे बढ़ पाएगा और क्या सफलता मिलेगी? आज के युग में जो हिंदू है वो जाग चुका है। एक समय था जब हिंदुओं को जगाना पड़ता था, लेकिन आज हिंदू जाग चुके हैं। उसका आपको जो विज़न में और जो आज दिख रहा है, वो सभी क्षेत्रों में दिख रहा है कि हिंदू कितना जाग चुका है। उसके परिणाम सब तरफ आपको दिख रहे हैं, और अब बहुत जल्द ही हिंदुओं का अपने धर्म के प्रति समर्पण और ये सब से बहुत मजबूती मिलने वाली है। कुछ राजनीतिक दलों में सत्य को सत्य कहने की बहुत बड़ी कीमत शशि थरूर हो, चाहे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हो, इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। शशि थरूर भी एक राजनीतिक दल के निशाने पर है, उनका कहना है ये पार्टी विचारधारा के विरुद्ध है, जबकि लक्ष्मण सिंह के बयान लगातार सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की थी और राम मंदिर बना उसकी तारीफ की। जो अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो उसकी मैंने तारीफ की, इसके बदले अगर मुझे निष्कासन कबूल करना पड़े और चाहे नई पार्टी खड़ी करने पड़े मैं करूँगा, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटूँगा। तो क्या लगता है राजनीतिक दलों को भी अब सच बोलने का समय आ गया है? आपके इस सवाल का मैं जवाब इस तरह देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म सबसे पहले है, उसके बाद ही राजनीतिक पार्टियों को महत्व देना चाहिए। और जो हिंदू धर्म के लिए सच बोलना पड़ेगा वो बोलना चाहिए, भले उसके लिए अगर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो तो उस पर जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए भले वो पार्टी स्वतंत्र है। बहन जी, बहुत समय से लोगों के दिलों में ये बात थी जी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जी उसको भी वहाँ कम्युनिस्टों ने घेरेबंदी करके ये हालत कर दी कि जैसे अपने यहाँ अंदरूनी हालात हैं जी उस तरह की हालत कर दी है। आप कैसे देखती है इस विषय के, हिंदू राष्ट्र के विषय को? अभी 3.5 वर्ष पूर्व पुरी के जो शंकराचार्य महाराज श्री हैं, आपने जिस नेपाल के विषय में चर्चा भी किया, गुरुदेव भगवान वहाँ पर हिंदू राष्ट्र को लेकर एक विशाल कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री भी वहाँ के थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने रखा था बात। उस बीच में भी बहुत सारे जब दर्शक दीर्घ से मातृशक्ति के द्वारा आवाज़ आई कि हिंदू राष्ट्र का बने शीघ्र, तो जब ओली जी प्रधानमंत्री ने गुरुदेव भगवान समक्ष साथ में ही बैठे थे, वहीं पर उन्होंने यही संकेत किया कि मुझसे नहीं, डिमांड इनसे करिए, धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, ये हिंदू राष्ट्र आपको बना के देंगे, इनसे बात करिए। तो आज 3.5 वर्ष का 3.25 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज जो पूरे भारत में आप अनुभव कर रहे होंगे कि जो विश्व में भी एक तरह से हिंदुत्व की जो लहर चल रही है, ये पूरी शंकराचार्य जी के संकल्प का ही देन है जो आप दिख रही है। तो ये बात अभी उसी के लिए उन्होंने जन जागरण पूरे नेपाल सहित पूरे भारत का कोने कोने में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ उन्होंने यात्रा इन 365 दिनों में गुरुदेव ने 254-55 दिनों पूरे यात्रा करके जगह जगह लोगों की आज जागृति आपको हम सबको जो दिख रही है, ये पूरी पीठ के शंकराचार्य की संकल्प का देन है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के दौरे पे, खासकर अपने क्षेत्र पे आने वाले हैं, इस तरह का एक प्रकाशन हमने अपने अखबार में भी किया है, तो उनको कितना सहयोग करेगा आपकी संस्था? हमारी संस्था के वो तो शिष्य है गुरुदेव भगवान के स्वयं, धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुदेव भगवान के अनुयायी हैं वो। गुरुदेव भगवान के पास आते भी और उन्होंने इस विषय को रखा भी था स्वयं शास्त्री जी ने गुरुदेव सानिध्य में, कि जो आज मैं हिंदू राष्ट्र के लिए जो बात रख रहा हूँ वो पूरी शंकराचार्य जी का संकल्प है, जिसको मैं इसको आगे समाज तक पहुँचा रहा हूँ। देश विरोधी तत्व संगठित है और देशभक्त तत्व जो है तकरीबन असंगठित है, उन परिस्थितियों में एक बुलंद आवाज़ कैसे बन पाएगी? बुलंद आवाज़ बन रही ना, पूरी शंकराचार्य महाराज जी हमारे पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज उनकी जो वाणी है यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों व्यक्ति तक पहुंच रही है, और उसी का ही प्रभाव भी है। दोनों चीज़ रहता ही, जब क्रांति आती है, परिवर्तन आता है, तो दोनों चलता है। अंदर से अपनी नकारात्मक ऊर्जा भी काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा भी, तो आने वाले समय में सकारात्मक ऊर्जा भी अपना प्रभाव दिखाएगी। सदस्यता अभियान के बिना कोई भी संगठन है वो मजबूती नहीं पकड़ सकता। उन स्थितियों में कितनी गंभीरता से इस कार्य को किया जाएगा
ताकि मजबूती मिले अपनी विचारधारा को। जी, उसी के लिए हम लोग अभी जो पूरे प्रवास में प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम है हम लोग, और पूरी शंकराचार्य महाराज जी का हम लोग को निर्देश में पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में भी पूरे जिला में हम लोग प्रवास कर रहे हैं ताकि जनमानस तक इस बात को पहुंचा सके और सघन रूप से सनातनी हिंदुओं को जगा पाए। उसी के लिए हम लोग का प्रकल्प चला रहे हैं। आज ही हमने देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता अरविंद नेताम, जो कि संभवतः भाजपा में जाने की ओर उन्मुख है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी मुख्य अतिथि बने थे आरएसएस के कार्यक्रम में। तो उन परिस्थितियों में उन्होंने बताया कि वो दुखी हैं, बस्तर में धर्मांतरण से इतने दुखी हैं कि उस विषय को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा था, इसलिए वो संभव है, फाइनल उन्होंने नहीं किया है, तो एक निश्चित विचारधारा पार्टी में वो जाने की इच्छुक है। अब ये जानकारी बाहर आने के बाद कि बस्तर में खतरनाक हालात हैं, उन परिस्थितियों में आपके जो संगठन कितना ध्यान देगा वहाँ? हमारी संगठन वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। वो हमारे अनिल सावंत जी हैं, वहाँ के जिला संभाग के अध्यक्ष भी हैं, पत्रकार भी हैं, और आपके द्वारा वहाँ पर बहुत बड़े प्रतिदिन, प्रत्येक दिन में भी और प्रत्येक सप्ताह में भी इसके हनुमान चालीसा के माध्यम से और विभिन्न सेवा प्रकल्प के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। वनवासी क्षेत्र में भी हमारी टीम है, वहाँ पर भी उन लोग काम कर रहे हैं इस विषय में। अब ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन ही जाना चाहिए? ये तो पहले से बनना ही था, ये तो बहुत विलंब की बात है, ये तो पहले ही से हो जाना चाहिए था। हिंदू राष्ट्र का बनना इसलिए अनिवार्य है, हम कैसे माने हुए हमारा हिंदू राष्ट्र है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पहले लाखों गौ माताएं हमारी कट जाती है, तो हम कैसे माने कि हमारा जो वैदिक सनातन धर्म के हिसाब से जो होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, वो कहाँ है? हमारे सनातन सिद्धांत के अनुकूल शासन तंत्र की स्थापना नहीं हुई तो कैसे माने हिंदू राष्ट्र है? चलिए, जी धन्यवाद। जी।